नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं डबरा ब्रेकिंग न्यूज लाइव, जहां हर खबर होती है सच्ची, बेबाक और निष्पक्ष। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर की ओर। श्री घुमेश्वर महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर लगने वाले विशाल एवं भव्य मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देश विदेश में विख्यात इस प्राचीन मंदिर में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और इस बार भी भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर सख्त रुख अपनाया है। मंदिर के महंत महामंडलेश्वर श्री अनिरुद्ध वन महाराज ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने भीड़ नियंत्रण, पार्किंग, पेयजल, स्वच्छता, विद्युत व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने दो टूक चेतावनी दी कि मेले के दौरान कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर तत्काल और कठोर कार्रवाई की जाएगी। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। सीसीटीवी कैमरों से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जाएगी और आपातकालीन सेवाएं अलर्ट मोड पर रहेंगी। अधिकारियों ने साफ कर दिया कि व्यवस्थाओं में जरा भी चूक हुई तो जिम्मेदारों पर सीधी कार्रवाई तय है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोपरि है और इस बार प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ मैदान में उतर चुका है। महाशिवरात्रि के इस पवित्र पावन पर्व की सभी को अग्रिम बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवादिदेव भूतनाथ भगवान भोलेनाथ धुमेश्वर महादेव की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। जैसा कि आपने बताया कि हर वर्ष की भांति हमारे परम पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री अनिरुद्ध वन जी महाराज के सानिध्य में हमारे इस क्षेत्र के सबसे प्राचीन सिद्धपीठ देवादिदेव धुमेश्वर महादेव का सदियों से ये मेला लगता आ रहा है महाशिवरात्रि के पवित्र पावन पर्व पर। और हर वर्ष जिसका समय निकलता जा रहा है, परम पूज्य महाराज जी के सानिध्य में मेले की भव्यता दिव्यता और बढ़ती जा रही है। जैसा कि आप सब जानते हो कि इस क्षेत्र पर बड़ी कृपा है, प्रभु की बड़ी कृपा है कि धुमेश्वर महादेव साक्षात यहाँ पर विराजमान है। और जो भी भक्त, जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ से, क्योंकि ये संकल्प सिद्ध भगवान है, जो भी प्रार्थना करते हैं, जो भी संकल्प लेते हैं, वो भोलेनाथ सबका पूर्ण करते हैं। भोले बाबा की कृपा से हमेशा से लाखों श्रद्धालु यहाँ महाशिवरात्रि के पवित्र पावन पर्व पर आते हैं, दर्शन करते हैं, अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, अपनी भोले बाबा से अपनी पुकार लगाते हैं, गुहार लगाते हैं। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था परम पूज्य महाराज जी के सानिध्य में और सभी प्रशासन की, माननीय एसडीएम साहब, पूरा क्षेत्र के जो भी हमारे माननीय एसडीओपी महोदय, टीआई महोदय और सारे विभागों के, स्वास्थ्य विभाग, पीएचई विभाग, ग्राम राजस्व विभाग और अपना जनपद विभाग, सभी अपनी अपनी सहभागिता देते हैं। और क्षेत्र के सभी श्रद्धालु भी सारी मेले की व्यवस्थाओं में सेवा कार्य के रूप में कर इस मेले को सफल बनाते हैं। क्या लग रहा है इस बार कितनी क्या कांवड़ चढ़ेंगी यहाँ पर? कांवड़ तो हर वर्ष लगभग 1 सैकड़ा के लगभग कांवड़ें चढ़ती हैं। अभी तक 70 कांवड़ यहाँ पर आ चुकी हैं। गंगा मैया का जल लेकर जो भी श्रद्धालु है 8-9 दिन पहले यहाँ से निकल जाते हैं और अभी आ गई हैं और भी रात्रि 12 बजे तक अभी और आने की संभावना है। और मेरे छोटे भाई को प्रॉब्लम थी बहुत ही ज़्यादा। हमारा गांव धुमेश्वर धाम से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा मान्यता है हमारे गांव में। हमारा गांव है निकोड़ी गांव, जो अमरोल के पास में पड़ता है। मेरे जैसे हमारे बड़े पापा जी थे तो उनकी अभी छाजन माजन हो गई थी, उनको काफ़ी सारे रोगों से ग्रस्त थे तो उनको भी आराम मिला था। और मेरा छोटा भाई जो मुझसे है सत्येंद्र रावत, तो उसके पेट में क्या है, गठान थी यहाँ, और मतलब बहुत बड़ी गठान थी जो डॉक्टर पर दिखाने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रही थी। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, क्या यहाँ जब धुमेश्वर बाबा की परिक्रमा चालू कर हमने घर पे वो सारा रख दिया था भोले बाबा का, धुमेश्वर बाबा का, वो सारा रखने के बाद में जो 3 से 4 परिक्रमा लगवाई थी, उसी बीच में जो हमने जांच वाच करवाई तो उसके बाद में भोले बाबा की कृपा ऐसी हुई कि वो जांच में गठान आज तक नहीं आई और 5वीं परिक्रमा हो गई थी। और धुमेश्वर धाम की वो महिमा है, हम जिस क्षेत्र में यहाँ इस क्षेत्र के वासियों से भी जानते हैं, अपने गांव से भी जानते हैं, आसपास से भी जानते हैं कि अति लीला भोले बाबा की है। भोलेनाथ है, चलनाथ है, वो तो सब पर ही कृपा करते हैं। उनकी कृपा, उनकी महिमा के बारे में क्या किसी को बयां कर सकते हैं, वो तो चलनाथ है। बोले धुमेश्वर भगवान की जय। यहाँ बड़ा प्राचीन सिद्धपीठ श्री धुमेश्वर धाम आप सब देख रहे हो। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पावन महाशिवरात्रि पावन पर्व पर विशाल मेला जो लगता आया है और उसी के मेले की तैयारी अभी चल रही है। बड़ा विशाल यहाँ भोले बाबा की विशेष कृपा है। यहाँ जो भी आते हैं भक्त जो 5 सोमवार करते हैं यहाँ, उनकी भोले बाबा शंकर सिद्ध भोले बाबा हमारे मनोकामना पूर्ण करते हैं।
ऐसे हमारे भोले बाबा हैं। और इस समय शिवरात्रि की पावन पर्व की तैयारी चल रही है जोरों से। प्रशासन को लेकर के सभी अलर्ट हैं, सभी व्यवस्था में लगे हुए हैं हमारे शासन प्रशासन एवं आसपास के ग्रामीण भक्तजन। सभी तैयारी को लेकर के अभी तैयारी हो चुकी है। और मेले की कांवड़ लेकर आए हुए भक्त, उनकी कांवड़ की व्यवस्था और कांवड़ चढ़ाने वाले बड़ा भक्तिमय है। बम बम भोले के नारे बज रहे हैं, बड़ा उत्साह वर्धन है सभी। कावड़ों का इस बार कावड़ चढ़ाने का इस बार कितना क्या समय रहेगा और कितने बजे से प्रारंभ हो जाएंगे? कांवड़ आज रात्रि 3 बजे से करीबन प्रारंभ होगी। रात्रि अभी शाम की दिव्य भव्य आरती रहेगी। रात्रि 12 बजे से फिर आरती भगवान का अभिषेक पूजन चालू हो जाएगा। और फिर अभिषेक पूजन आरती होने के बाद कांवड़ चढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो आसपास के क्षेत्रीय भक्त यहाँ जो विशाल मेला के जो कांवड़ चढ़ाने आए हैं, कांवड़ तो आ ही के हैं, उनके भी आसपास से आए हुए क्षेत्र, उनके भक्तजन सहयोगी जन सभी आए हुए। महाराज जी, धूमेश्वर धाम जी का ये नाम कैसे पड़ा और क्या क्या इतिहास है इनका? जी, ये बड़ा प्राचीन पद्मावती नगर से जाना जाता था। ये नागवंशी राजाओं का राज रहा यहाँ, फिर यहाँ परमात्म वंश का राज रहा। यहाँ जीवराज सिंधिया जी ने भी यहाँ जीर्णोद्धार कराया। यहाँ ओरछा से वीर सिंह देव जी ने यहाँ जीर्णोद्धार कराया। तो बड़ा ऐतिहासिक स्थल है, बड़ा प्राचीन सिद्धपीठ है। द्वापर समकालीन यहाँ बताते हैं, यहाँ पांडवों ने पूजा की। कई बार ऐसे भक्तों ने यहाँ दर्शन किए कि अपने आप जल चढ़ा हुआ उनको जो है दर्शन हुए। कई बार ये भगवान शिव जी से शिवलिंग से जो है यहाँ सर लिपटे हुए। ऐसी बड़ा प्राचीनतम भगवान भोले बाबा से कई लोग अद्भुत यहाँ भगवान का चमत्कार देखते हैं। और है भी भोले बाबा की ऐसी कृपा है। भगवान शिव तो ऐसे देवता हैं जो है सभी को सब कुछ देने वाले हैं। शिव माने समानता, शिव माने सहज सरल और सहजता सब कुछ दे देते हैं। भाभी वो बैठ सकें तो बोले कब जो तब करे कमाल। थोड़ी सी भगवान का है ना, अभिषेक जल पूजन करने से भगवान सब कुछ दे देते हैं। और शिव जी की पूजा करने से सारे देवताओं की पूजा हो जाती है, ऐसे मान्यता है। गंगा में पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा मान लीजिए। अग्नि में होम करने से सभी देवताओं को अग्नि जो है ना दिशावती पहुँचाती। इसी प्रकार भगवान भूत भावन भोले बाबा की पूजा करने से विशेषता में है। हम सभी जितने भी इस टीवी के माध्यम से भक्त जो देख रहे हैं, तो यही कहेंगे कि अपने अपने घर में भी शिवरात्रि का जागरण करें और भूत भावन भोले बाबा का जो विशेषतम जो है अर्चन पूजन करें। हम घर में जो भी शिवलिंग नहीं तो एक दीपक जला करके रात्रि में भगवान भूत भावन भोले बाबा के नाम का कीर्तन करें। तो एक रात्रि किया हुआ जागरण आपका पूरा वर्ष का फल जो है प्राप्त होता है। और दूसरा, भगवान भोले बाबा प्रसन्न भी होते हैं, तो इतना देते हैं कि सारे ग्रह भी आपके जो है जो क्रूर भी होंगे वो सब सही दिशा में काम करते हैं और कृपा भी करते हैं। भगवान शिव की कृपा से सारे देवताओं को कृपा प्राप्त होती है। सभी है ना, इसे इनको महादेव कहते हैं। भगवान शिव का बढ़िया अर्चन पूजन करें। हो सके तो अभिषेक करें रात्रि में। अभिषेक अगर जान शिवलिंग जो हमने अपने घर पर रखे हैं या तो आचार्य को बुला करके करवाएं। तो वैसे 8 पहर होती है हमारे। 8 पहर में जो पूजा होती है, 8 पहर की पूजा न कर सकते तो रात्रि पूजा होती है 4 पहर की। तो कम 4 पहर की पूजा कर सकते हैं और करना ही चाहिए। विशेषतम फल होता है। तो भगवान शिव जी को दूध चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, गंगा जल चढ़ाएं, नाना पदार्थ जो भगवान के है ना पंचामृत इत्यादि से भगवान खूब अर्चन पूजन करें, कीर्तन करें, जागरण करना चाहिए। बिलपत्र चढ़ाएं भगवान को, है ना। भगवान शिव जो प्रसन्न हो जाते हैं उस समय भगवान प्रसन्न जो है शिवरात्रि का महापावन पर्व है। भगवान शिव जो है सभी जगह भ्रमण करते हैं और भगवान का अर्चन पूजन करते हैं, प्राप्त होता है। भगवान कृपा करते हैं। 5 सोमवार करने से किन किन बीमारियों से निजात मिल जाती है महाराज जी? ये तो भक्ति ही आपको बताएंगे, हम ऐसे कहने से कैसे कहेंगे। तो ये भक्त आपको तो ऐसे प्रकार की बीमारी हो तो भोले बाबा की कृपा है कि कई प्रकार की कैंसर से इत्यादि लेकर के भगवान की कृपा से कई सही हुए हैं। कई ऐसे आप बात करेंगे तो भोले बाबा की कृपा से सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो भगवान शिव शंकर जी हैं, भोले बाबा हैं। भाभी को मतलब जिस लिखा हुआ कुछ जो कुंडली भी जिसकी जो है कुंडली में लिखा उसको भी मिटने वाले एक ही देव हैं, बोले महादेव। इस लोगों को महादेव कहते हैं, शिव जी कहते हैं ना। और सहज भी हैं, सरल भी हैं। तो शिव जी ऐसी कृपालु दयालु हैं, सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। फिलहाल आज की खास खबर में बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर व कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।